5वें पेज की पहली लाइन में बात चल रही थी। तुम बच्चों को यही खास बतानी है कि शिव बाबा कौन है। कौन है शिव बाबा? गॉड का परिचय देना होता है ना। अंग्रेजी में कहते हैं गॉड, G-O-D। जी माने जनरेटर, ओ माने ऑपरेटर और डी माने डिस्ट्रक्टर, खलास। हिंदी में कहते हैं त्रिमूर्ति शिव। क्या कहते हैं? त्रिमूर्ति शिव। उसकी यादगार में त्रिमूर्ति हाउस बनाते हैं। हाउस माने घर। किसका घर है? त्रिमूर्ति हाउस, 3 मूर्तियों का घर। तो क्या 3 कमरे अलग अलग बनाते होंगे? हैं? एक घर है, घर एक का है, घर परिवार एक का होता है या 2-4 का होता है? एक का होता है। तो नाम देते हैं त्रिमूर्ति हाउस। फिर यादगार नाम देते हैं त्रिमूर्ति रोड। रोड माने रास्ता। क्या? जिंदगी जीने का अच्छे से अच्छा रास्ता, उसका नाम दिया है त्रिमूर्ति रोड। तो एक का रास्ता अच्छे से अच्छा होगा बताया हुआ, या 2, 4, 3 बताएंगे तो अच्छा रास्ता होगा? हैं? एक बताएगा तो अच्छा रास्ता, और 2, 4, 8 बताएंगे तो रास्ता जरूर गलत हो जाएगा। तो सवाल ये है कि वो त्रिमूर्ति शिव जिसे कहा जाता है, वो रास्ता बताने वाला एक है या 3 है? हैं? एक है। फिर 3 मूर्तियां कह दी। जैसे टिबाटा होता है, एक रास्ता इधर से आया, एक इधर से आया, एक इधर से आया, 3 रास्ते जहां मिले तो नाम देते हैं त्रिमूर्ति रास्ता। ब्राह्मणों की जिंदगी में एक खास संस्कार होता रहा है। वो संस्कार जब तक नहीं होता तब तक पक्का ब्राह्मण उसे नहीं मानते। कौन सा संस्कार है? हाँ, जिससे कहते हैं द्विज। द्वि माने दूसरा, ज माने जन्म, अर्थात दूसरा जन्म।
जिसका दूसरा जन्म होता है उसे कहते हैं सच्चा सच्चा द्विज ब्राह्मण। अगर दूसरा जन्म नहीं हुआ मलमूत्र वाला ही जन्म हुआ तो उसे ब्राह्मण नहीं कहेंगे। ब्राह्मण कब कहें? जब द्विज दूसरा जन्म हो। तो जो दूसरा जन्म होता है उसमें क्या करते हैं? 3 धागे यज्ञोपवीत के यूं डाल देते हैं, 3 धागे, और उन तीनों धागों के ऊपर एक गांठ बांध देते हैं। ये भी किसकी यादगार है? ये भी उसी एक की यादगार जिसका नाम है त्रिमूर्ति शिव। क्या? 3 सूत्र माने 3 ज्ञान के धागे। ब्रह्मा के द्वारा दिया हुआ ज्ञान, शंकर का द्वारा दिया हुआ ज्ञान, फिर विष्णु के द्वारा दिया हुआ ज्ञान, और तीनों मिलकर के एक में इकट्ठे हो जाएं, गांठ बन जाए तीनों की, तब कहते हैं त्रिमूर्ति धागा 3 नहीं, एक जगह मिल गया।